तो सबसे पहले तो ये तमाम तंजीमें बैन होनी चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए इनके ऊपर। कलअदम होने के बावजूद जब उनका कोई रैली हो, प्रोटेस्ट हो या कोई खिताब हो तो रियासत उनको सिक्योरिटी दे रही होती है। तो रियासत के लेवल पे जाके थ्रेट दे देते हैं कि वो खुद उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगेन मजहबी सियासत की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी इसके सख्त खिलाफ थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल एक वीडियो मैंने बनाई थी जिस पर मैंने जिक्र किया था कि किस तरह तंजीम जो है एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं इस फैलती हुई दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, और ये नफ़रत और ये जो फ़साद मुल्क के अंदर बढ़ रहा है। अच्छा, समझना सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो तंजीमें कौन सी हैं और वो किस तरह उभर के आती हैं, या उनको इतनी ताकत कैसे मिलती है कि वो इतना बड़ा इम्पैक्ट पूरे मुल्क के अंदर प्ले करती हैं। अच्छा, जैसे आप सबको मालूम है और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे मुल्क में जब कोई सियासी फ़ैसला लिया जाता है या सियासत ओवरऑल, हम देखते हैं कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार स्टेट का है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब होता यह है कि जब भी कोई स्पेस हम देखते हैं खाली नज़र आ रही है तो उसके अंदर एक सियासी जमात या कोई तंजीम या कोई इनफरादी शख्स तेज़ी से उभरता हुआ नज़र आ रहा होता है। तो होता यह है कि उन तंजीमों को एक स्पेस दे दी जाती है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और उसको मुसलसल स्टेट लेवल पे सपोर्ट मिल रही होती है। तो वहाँ पे वो तंजीम शुरू करती है मजहबी सियासत, या राइट विंग पॉलिटिक्स कह लें, आसान अल्फाजों में कहूँ तो कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स। तो चूँकि मज़हब एक नहायत संजीदा और एक 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 सेंसिटिव मुद्दा है, तो ऐसे में दो तरीके के लोग होते हैं। एक या तो फौरी तौर पे साथ इकट्ठे चलना शुरू हो जाते हैं, दूसरे जो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि इख्तिलाफ़ राय रखने वाले अपने आप को अलहदा कर लेते हैं क्योंकि उनको ही गलत कंसिडर किया जाता है। एनीवेज, तो जो साथ चलने वाले होते हैं जब वो इकट्ठे होना शुरू होते हैं इस तंजीम के, तो उस तंजीम की ताकत और पावर में हम देखते हैं तेज़ी से वो बढ़ती हुई नज़र आती है। उनकी मोस्टली स्पीच अगर सुनी जाए तो वो हेट्रेड फैला रहे होते हैं। उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है। उनके आइडियोलॉजी में एक नफ़रत आमेज़ कंटेंट होता है। वो जो मवाद या नुक्ता नज़र लेकर आते हैं वो दूसरे फ़िक़े या दूसरी कास्ट के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। तो ऐसे में जब उनकी ताकत बढ़ना शुरू होती है तो वो डायरेक्टली रियासत को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, यानी स्टेट को चैलेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से हमारी गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले आज कि हम अपनी पार्लियामेंट में या गवर्नमेंट में एक नई इंट्रोडक्शन करेंगे जो या तो माशी तौर पे बहुत मजबूत आदमी हो, जो मईशत हमारी बेहतर प्लान के हिसाब से लेके चल सके, हम उसको लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो नॉन मुस्लिम हो या किसी और अक़लियतों में किसी और कास्ट का या फ़िक़े का हिस्सा हो, या मिसाल के तौर पे कादियानी हो, तो फिर ऐसे में ये तंजीम एक प्रोटेस्ट शुरू करती हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट को चैलेंज करती हैं, सड़कों पे आते हैं एहतजाजन, जो कि पॉलिटिकली कहीं ना कहीं उनका राइट है। लेकिन जब वो प्रोटेस्ट वायलेंस में तब्दील होना शुरू होता है तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं, और रियासत उनको नहीं रोक पा रही होती, क्योंकि रियासत ने उनको इस कदर स्पेस दे दी थी कि उनको पब्लिक की बहुत बड़ी सपोर्ट मिली हुई है। और वो जब रियासत को चैलेंज करते हैं तो रियासत मजबूरन आकर घुटने टेक कर उनसे अपने इश्यूज़ रिजॉल्व कर लेते हैं, और ऐसे शख्स को जो कोई नॉन मुस्लिम हो या अक़लियतों में उसका शुमार होता हो, उसको वो अपनी सियासत और पार्लियामेंट से दस्तबरदार करने का फ़ैसला कर लेते हैं। और वो एक पॉइंट होता है जहाँ इन तंजीमों को लगता है कि वो डायरेक्टली रियासत को चैलेंज कर सकती हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को गिराने का थ्रेट भी दे सकती हैं। तो अब जब रियासत से ये तंजीम कंट्रोल नहीं होती तो वो एक और तंजीम को लेकर आते हैं, एक और तंजीम को जन्म देते हैं। अब उनको अब वो किसी भी फ़िक़े से हो सकती हैं, वो किसी भी कास्ट से हो सकती हैं, पर उनको भी लाया जाता है फॉर सेवरल रीजंस कि एक तो अवाम डिवाइड होगी, उसके अलावा सपोर्ट तोड़नी है पहले की, क्योंकि पहले को पब्लिक सपोर्ट बहुत बड़ी तादाद मिल गई है, अब नई वाली को स्टेट सपोर्ट मिल रही है। अब उसको यहाँ पे लेकर आया जा रहा है। फिर उसका जो कंटेंट है, लिटरेचर है, आइडियोलॉजी है, वो डिफरेंट है, इनकी डिफरेंट है। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। दोनों की स्पीचेस एक हेट्रेड स्पीच हैं अगेंस्ट ईच अदर। दोनों को गलत, काफिर, गुनाहगार और ना जाने क्या क्या कह के पुकारा जाता है। तो उसके बाद फिर इनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना शुरू होता है, फिर वहाँ से फ़साद बढ़ते हैं, फ़साद से फिर दहशतगर्दी के मामला शुरू होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं क्योंकि अवाम की एक सोच तब्दील कर दी जाती है बग़ैर किसी एविडेंस के। अगले के ऊपर तोहमत लगाई जा रही होती है, कोई एविडेंस पेश नहीं किया जा रहा होता, और उनकी जो थिंकिंग है वो किस कदर अग्रेसिव हो जाती है उसकी एक मिसाल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उनमें से एक है,
ये पेशावर का अटैक है और इस पेशावर के अटैक के नीचे कमेंट वाज़े बयान कर रहा है। ये एक शख्स का कमेंट है, इस तरह के हज़ारों लोग हैं जो ये सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि चूँकि शिया है, सही हुआ इसके साथ। इसी तरह कुछ शिया हैं जो कभी कभी अग्रेशन शो करते हैं अपनी बातों से। तो ये वो हेट्रेड है जो डेवलप कर दिया गया है, जो जहनों के अंदर भर दिया गया है। अब ऐसी बेशुमार तंजीमें पाकिस्तान के अंदर आई हैं और जगह बनाती चली गई हैं। उनमें माजी में हमने देखा, मिसाल के तौर पे जमातुल एहरार है, वो बाद में सिपह साहबा बनी, सिपह साहबा के बाद वो लश्कर जांगवी में कुछ स्प्रेड हुए। लश्कर जांगवी एक बहुत ज़्यादा सुन्नीज़म फॉलो करने वाली जमात है, तंजीम है। तालिबान की अगर मिसाल दी जाए तो तालिबान भी स्प्रेड हुए टू टीटीपी, आईएसआईएस के और लश्कर जांगवी की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अलाय है। एंटी शिया, फिर एमडब्ल्यूएम वो बनकर सामने आई। एमडब्ल्यूएम जो कि मजलिस वहादत मुस्लिमीन, एक प्रो शियाज़म प्रमोट करते हैं। तो ये सारी जमातें जो एकदम से बढ़ना शुरू हुई, इनको स्पेस मिलती चली गई, ये ताकत, इनको अवाम की ताकत मिलनी शुरू हो गई। जब ताकत मिली इनको तो फिर ये स्टेट के हाथ से बाहर निकलना शुरू हो गए। फिर स्टेट ने क्या करना शुरू किया, स्टेट मिसाल के तौर पे टीटीपी है, टीटीपी को आपने फीड किया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आपने ताकत प्रोवाइड कर दी। फिर जब मुल्क के अंदर अमन अमान ख़राब होने लगा तो आपको अमन अमान बेहतर बनाना था, तो उसके ख़िलाफ़ आपने ऑपरेशन शुरू किए। ऑपरेशंस की बहुत सारी वजह, इंटरनेशनल प्रेशर था या सीपैक का एक बहुत बड़ा किरदार था इसके अंदर के मुल्क के अंदर ये सब दहशतगर्दी के वाक़यात ख़त्म हो। तो फिर उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ। जब उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, चूँकि वो एक बड़ी पावरफुल तंजीम बन गई थी, तो उन्होंने फिर आपसे बदला लेने के लिए आपके मुल्क के मुस्तकबिल को आकर जान से मार दिया। हम एपीएस के शहीदों को कभी नहीं भुला सकते। एपीएस के शहीद जो हैं वो इसी चीज़ का बदला थे कि आपने उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशंस किए। एक तरफ आपने उनको पहले इतना ताकत दे दी थी, फिर ऑपरेशन शुरू किए, उन्होंने आपसे बदला लिया। 4 से 5 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने मुज़ाकरात करने को तैयार हो गए। आपने कहा कि टीटीपी अगर अपने हथियार फेंक दे या हथियार डाल दे तो फिर हम इनके ऊपर से कलदम का ठप्पा हटा देंगे। तो ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपने फिर वही गलती दोहराने जा रहे थे जो आप पहले कई दफ़ा कर चुके हैं। इसी तरह रियासत ने एक और मिसाल है कि एक और मजहबी सियासी जमात को जगह दी। 2018 के इलेक्शन से कबल 2013-14 के आसपास से हमने देखा एक और जमात आई, फैज़ाबाद धरना सबको याद है कि उस धरने में किस तरह से उन्होंने एक वायलेंस, तूफ़ान बदतमीज़ी मचा के रखी हुई थी। और पहले तो उनको बहुत ज़्यादा जगह मिली कि उन्होंने अपनी आवाम को आकर स्पीच उनके सामने दी, बहुत अग्रेसिव कुछ लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया जो मुनासिब नहीं थे। और ऐसी हेट्रेड से भरी हुई स्पीच थी कि उनको बासानी वो पूरे मुल्क में हर मीडिया हाउसेस उसको दिखा रहे थे, लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। और फिर जब उन्होंने वायलेंस करना शुरू किया, वो आपे से बाहर हुए, कंट्रोल नहीं हुए रियासत से, यहाँ तक कि पंजाब पुलिस के जवानों को भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया, कराची में आके जलाओ घेराव करना शुरू किया। तो फिर मजबूरन एक बार फिर रियासत ने घुटने टेके और ख़ुद ही लिफाफे तकसीम करना शुरू कर दिए। अब ये तंजीमें जो इस तरह उभर के आती हैं और इनको इतनी स्पेस दे दी जाती है, सबसे पहले तो वो ख़त्म होनी चाहिए। जो इसका बुनियादी तौर पे हल है अपने मुल्क में एक अमन व अमान बरकरार रखने का, जो सबसे पहला हल होगा वो यही है कि इन तंजीमों को मुकम्मल तौर पे पाबंदी आयद कर दी जाए उन पर। बट कहीं ना कहीं वो कलअदम होने के बाद भी इतनी मजबूत होती हैं कि वो रियासत को चैलेंज कर रही होती हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं एक तंजीम है जैसे साहबा, तो वो कलअदम होने के बावजूद जब उनका कोई रैली हो, प्रोटेस्ट हो या कोई ख़िताब हो, तो रियासत उनको सिक्योरिटी दे रही होती है। तो ये रियासत के लेवल पे जाके थ्रेट दे देते हैं कि वो ख़ुद उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये तमाम तंजीमें बैन होनी चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए इनके ऊपर। और इन तंजीमों को लाने वाले, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सियासी मुदाखलत में कमी लानी चाहिए। और एक मजहबी सियासत कम होनी चाहिए, ये नफ़रत आमेज़ कंटेंट बैन होना चाहिए। मजहबी सियासत में जितनी कमी होगी उतना बेहतर हम अपने मुल्क को होते हुए देखेंगे। जिसके अगेन मजहबी सियासत की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी इसके सख्त ख़िलाफ़ थे। कभी भी इस चीज़ को वो प्रमोट नहीं करते थे कि रिलीजियस और पॉलिटिक्स इकट्ठे हो। अपनी बात का अख्ताम उन्हीं की एक स्पीच की कुछ लाइन से करूँगा, अगस्त 11 की एक यादगार स्पीच, जहाँ उन्होंने कहा था कि मज़हब और सियासत दो अलग चीज़ें हैं और इनका मिलना मुनासिब नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।